वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा? एक्सप्रेशन बेसिकली सपोज मेरा एक एक्स वेरिएबल है, तो अगर मैं एक्स प्लस वन लिखता हूँ, ये मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें यूज़ किया है प्लस, और उसमें वन ऐड किया है। सपोज मैं इंटू वाई ले लेता हूँ और वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन कर देता हूँ, ये मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम प्लस माइनस इनटू डिवीजन रिमाइंडर ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है तो मेरा रिलेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर मैं लिखूँ ये मेरा रिलेशन हो गया क्योंकि ग्रेटर देन मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो एक काम करते हैं, इंट जेड इक्वल टू, तो यहाँ पे ये मेरा रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये कोई भी मेरा ऑपरेटर हो सकता है जो कि मैंने यूज़ किया है अपने रिलेशनल एक्सप्रेशन में। और मेरे लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होता है जो कि हम जिसमें यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे ये थे एंड और सपोज़ मैं अगर ये लिखता हूँ एंड वाई, ये मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। वाई और जेड ये मेरा ये भी मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। तो ये जो भी डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू जो भी हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसमें, जैसे हमारी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है कि कोई किसी तरीके का ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँ, वाई लिख दूँ, जेड लिख दूँ, तो ये भी मेरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। पर जब मैं एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड लिखता हूँ तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया और प्रिसाइजली मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। और वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स अगर मैं कर दूँ तो ये मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। और सपोज जेड इक्वल टू मैं ये कर देता हूँ कि भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये मेरा रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन और ये भी स्टेटमेंट है, एवरीथिंग जो कि हमारी ये सेमी कोलन से एंड करती है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, वो स्टेटमेंट होती है। तो एक्सप्रेशन मेरा हो गया जहाँ पे कोई ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो भी हमने ऑपरेटर डिस्कस किए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हमने डिस्कस किए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे। तो इनमें से कोई भी हम जब ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो जो हमारा स्टेटमेंट होती है उसको हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो ये पूरी चीज़ तो हमारी स्टेटमेंट होती है। जो हमारा ये जैसे एक्स एंड वाई है, ये एक्सप्रेशन हो गया। ये पूरा सेमी कोलन भी अगर मैं लगा देता हूँ तो ये स्टेटमेंट हो गई। सिमिलरली वाई और जी अगर मेरा है, ये एक्सप्रेशन है। अगर सेमी कोलन लग गया तो ये स्टेटमेंट है। सिमिलरली जब मैंने एक्स प्लस वन मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, बट अगर मैंने इस पूरी स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो ये स्टेटमेंट हो गई। सेमी कॉलन को इंक्लूड करके अगर हम एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं तो वो हमारी स्टेटमेंट हो जाती है। और ये कोई भी हमारी जो ये एक्सप्रेशन होता है, जो भी हमारा लेफ़्ट साइड में बचा होता है ऑपरेंड, जो भी हमारा लेफ़्ट साइड में बचेगा लेफ़्ट ऑपरेंड, वो हमारी वैल्यू हो जाती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, इफ़
मतलब एक्सप्रेशन है ये हमारा। तो हमारा एक्सप्रेशन इफ़ कंडीशन में हमारा जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि इफ़ ठीक है, नहीं तो ये एल्स हो जाएगा। तो मतलब एक्स एंड वाई मेरा 1 है। या फिर इफ़ में जब भी मेरा जो भी एक्सप्रेशन होता है, ये इसके अंदर जो लिखते हैं वो एक्सप्रेशन होता है हमारा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे लॉजिकल है, और यहाँ पे अगर मेरे को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे x+y हो गया। यहाँ पे भी मेरी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो x+y हो जाएगी। और सपोज़ मैं ये कर देता हूँ z=x+y लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा जो एक्सप्रेशन है वो z की वैल्यू मेरी आ जाएगी। मतलब z=x+y मेरा एल एग्जीक्यूट होगा, और बाद में सिर्फ z बच जाएगा यहाँ पे z। तो जो z की वैल्यू होगी वो हम एवेलुएट करेंगे, और जब z की वैल्यू मतलब नॉन ज़ीरो है, 1 या कुछ और है, तो ये इफ़ में जाएगा, नहीं तो वो एल्स में जाएगा। और एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जहाँ पे हम पहले कर देते हैं y=x कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे x-y कर देते हैं। तो ये मेरा ज़ीरो ही वैल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब हम एल्स में जाएंगे। ये मेरा एल्स प्रिंट हो गया। और ऐसे ही इसको हम ज़ीरो दे देते हैं, ये हम चेन भी कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, x को ज़ीरो असाइन होगा, और फिर मेरा y को x असाइन हो जाएगा। मीनिंग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x=0 एंड y=x। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, मतलब ये एक सिंगल स्टेटमेंट इन दोनों स्टेटमेंट्स के इक्विवेलेंट है। एनीवे तो x और मेरा ये हो गया x एंड y। तो अगर मैं z को x एंड y करता हूँ यहाँ पे, तो x एंड y मेरा ज़ीरो आएगा एल्स। तो ये z करने की बजाय भी मैं अगर ये x एंड y करता हूँ तो भी इट विल वर्क फॉर मी। तो एल्स में आ गया। सपोज़ मैं इसको 1 कर देता हूँ, x और y दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे ये इफ़ प्रिंट हो जाएगा मेरा, बिकॉज 1 एंड 1 मेरा 1 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बिट वाइज एंड भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ मैं x को वैल्यू 1 दे दूँ और y को वैल्यू मैंने 2 दे दी, तो यहाँ मेरा x एंड y एक्चुअली ज़ीरो हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पे एल्स प्रिंट होगा, क्योंकि x=1 का मतलब है उसके पहले बिट 1 है, और y=2 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेकंड बिट 1 होगी। तो जब हम इसको ये वाला ऐड करेंगे बिट वाइज ऐड, तो इनकी जो पहली बिट है उसमें 1 0 ऐड करना होगा, और दूसरी बिट में 0 1 ऐड करना होगा। तो दोनों केसेस में ज़ीरो आ जाएगा। और अगर इफ़ में हमारा कोई भी नॉन ज़ीरो एक्सप्रेशन अगर इवेलुएट होता है तो वो एल्स में जाता है। तो ये एल्स प्रिंट हो गया। तो ये हमारे एक्सप्रेशन हो गए। और ये एक्सप्रेशन मतलब जैसे इफ़ स्टेटमेंट मैंने है, ये यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते हैं हम किसी भी टाइप का। और जो हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखे थे वो भी, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर हमने ये देखे थे, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड हो गया, ये वो तो हमने अभी देख ही लिया। ये और हो गया, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और हो गया, और ये टिल्डे हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इनमें से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ जैसे मैं एक्स लेता हूँ
और x को मैं 0 कर दिया मैंने। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा इफ़ में आ जाएगा, इफ़ प्रिंट हो जाएगा हमारा, सॉरी सेमीकोलन की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये मेरा इफ़ आ गया। बट सपोज़ मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 किया मैंने, तो x को ये यूनरी ऑपरेटर है, तो इसका हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता है इसके करस्पॉन्डिंग। तो बेसिकली x इक्वल टू यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया। अब हमारा एल्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 होगा और ये इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो सारे बिट्स इसके 1 हो जाएंगे। और फिर जब दोबारा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे बिट्स 0 हो जाएंगे। और फिर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई। और इफ़ में जब एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है तो वो एल्स में जाता है, हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हो गए। और एक्सप्रेशंस का टाइप मतलब यही होता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटर। वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, रिलेशनल हो गया, बिट वाइज है तो बिट वाइज एक्सप्रेशन बोल सकते हैं उसको हम। और जो भी हमारा एक्सप्रेशन रहता है उसकी वैल्यू, जैसे हमने z इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया है या एक्स ग्रेटर देन वाई किया है, तो जो भी मेरा लेफ़्ट में ऑपरेंड होता है वो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है। तो जैसे कि हम सपोज़ ये एक्सप्रेशन को जब हम अगर इसके अंदर डालते हैं इफ़ में, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू है, क्योंकि वो लेफ़्ट में है। क्योंकि ये हमारा ये एग्जीक्यूट होगा पहले x ग्रेटर देन y। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं तो अगर x लेस देन इक्वल टू y है तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ में हमारा x इज़ ग्रेटर देन y। So this is all about expressions. Thanks for watching. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।